ये इंडिया गेट मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल सामने की सजावटें जो है बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं कि भाई विदेशी मेहमान जब आएँ तो किसी भी तरह की कोई परेशानी उन्हें ना हो। और आगे बढ़िए, आगे बढ़ाते हुए मैं आपको लिए चलता हूँ। थोड़ा सा मूवमेंट और बढ़ा रहे हैं हम लोग इंडिया गेट के सामने से ही, क्योंकि इंडिया गेट के आसपास जितने खूबसूरती के जो स्पॉट्स बनाए गए हैं वो सारे स्पॉट पे अलग से व्यवस्था की गई है हमारे अपने मेहमानों को दिखाने के लिए। बिल्कुल फैमिली कोर्ट के सामने से हम निकल रहे हैं। अब आप चलिए और प्रगति मैदान आपको दिखा दूँगी। प्रगति मैदान आपने देखा होगा, लेकिन इतनी खूबसूरत प्रगति मैदान आपको पहले नहीं दिखा होगा। तो आज चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ प्रगति मैदान बिल्कुल सामने से। और क्योंकि आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि जो घर बैठे यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि 3 दिन तक लॉकडाउन वाली सिचुएशन होगी। घर से बाहर आपको नहीं निकलना है, क्योंकि 20 देशों के डेलीगेशन यहाँ पहुँचेंगे, राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुँचेंगे। तो इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि जितने कम हो सके, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम हमारे पास दिल्ली में जितने होटल्स हैं, तमाम सारे होटल्स का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि सुरक्षा कारणों से इस तरह की व्यवस्था की गई है, ताकि उसका नाम ना लें। लोकेशन भी आपको नहीं बता सकता, सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अभी इस वक्त मैं जहाँ से निकल रहा हूँ वो प्रगति मैदान का बाहरी हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट के पहले। क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत दिल्ली सज कर तैयार हो रही है। यहाँ आप देख रहे होंगे सुरक्षाकर्मी सब तैनात हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री भी यहाँ आएंगे। और प्रधानमंत्री यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपने देश की प्रतिष्ठा को विश्व स्तर पर लाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम किए हैं। उसमें अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि 20 देश में अमेरिका से लेकर तमाम सारी कंट्रीज़ जो हैं उनके सारे बड़े डेलीगेशंस हुए, क्योंकि खुद राष्ट्रपति यहाँ आएंगे। उसके बाद अलग अलग कंट्रीज़ के क्योंकि अभी इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने से गुजर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ देख रहे होंगे आप देख रहे हैं बिल्कुल कि वन विभाग के जो फॉरेस्टिंग का काम जो है वो चल रहा है, पौधे लगाए जा रहे हैं। और बिल्कुल सामने का हिस्सा आप देख पा रहे होंगे किस तरह से खूबसूरती के साथ उसे रैप अप किया गया है, ताकि गंदगी ना दिखे आपको या हमें। चलिए सुप्रीम कोर्ट से के आगे और आपको लिए चलते हैं। इसके बाद PWD ने काफ़ी खूबसूरत सा गमले जो है वो लगा दिए हैं। आप सीधे इसके आगे से हम जब यू टर्न लेंगे तो फिर वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्या सिचुएशन है और वहाँ कैसी व्यवस्था बनी हुई। क्योंकि सुबह से जैसे, क्योंकि मैं इसके लिए पूरी जनता यानी दिल्ली की जनता को इस खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली दोनों ने मिलकर, उनकी पूरी टीम ने मिलकर यहाँ काम किया है। हम जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं तो उनके मुख्यमंत्री ने अभी तक कहीं आप किसी जगह पे जिक्र आपने देखा नहीं होगा कि कहीं उनके मंत्री पहुँचे या कहीं उनके अधिकारी जरूर पहुँच रहे, क्योंकि अधिकारी उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि अधिकारी उनके अंदर आते नहीं है। लड़ाई वो चल ही रही है, उस लड़ाई पर मत जाइए। अब मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ ये खूबसूरत सी बिल्डिंग। ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का वो हिस्सा है जो बड़ी सी बिल्डिंग आप जिसे देख रहे हैं। और इसके बाद क्या खूबसूरत नज़ारा है, पौधे जो लगाए हैं, गमले जो लगाए गए हैं, हज़ारों के संख्या, तकरीबन 5.5 लाख से ज़्यादा। और थोड़े से धीरे करिए, यही वो वेन्यू है जहां हमारे डेलीगेशंस आएंगे। और इसके साथ साथ चलते चलिए, क्योंकि 20 कंट्रीज़ के इतने डेलीगेशंस के हज़ारों की संख्या में सुरक्षाकर्मी बहुत ज़्यादा हैं। और सुरक्षाकर्मी अभी से ही, क्योंकि आप जानते हैं कि विदेशी मेहमान जब आते हैं तो हमारे एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक जहाँ तक जितने वेन्यूज़ बनाए गए हैं उन सभी वेन्यूज़ पे उनको चेकिंग से लेके, खाने से लेके, रहने से लेके तमाम सारी फैसिलिटी उनको दी जा रही है। और मैं आपको बता दें कि अब ये हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। अब मैं उस मेन पॉइंट्स पे आ गया हूँ जहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा आपको एक बार 1 मिनट के लिए दिखा दूँ, क्योंकि ये खूबसूरत नज़ारा घर बैठ के नहीं देख पाएंगे आप, इसलिए मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। चलिए आइए और आपको दिखा देते हैं कि कैसी तैयारियाँ हुई है। अपनी प्रतिष्ठा को और बेहतरीन तरीके से विश्व के सामने पेश करने के लिए हमारा देश बिल्कुल
यूँ कहिए कि बड़े मन से, आतुर भाव से अपने अतिथियों को स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं और हमारी तैयारियां जो है वो हमारे आपके सामने हैं। अब मैं आपको एक चीज़ जो दिखा दूं, सबसे खूबसूरत है वो दिखा दूं यहीं से, क्योंकि ये मेन वेन्यू है, ये प्रगति मैदान है। और धीरे करिए ज़रा, हम अपने ड्राइवर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे बस 1 मिनट के लिए मैं लोकेशन को आपको थोड़े से और क्लोजली दिखाऊँ। ये जो वेन्यू है भारत मंडप, जी हाँ भारत मंडप, आप अभी से पहले शायद देख पाए होंगे, नहीं देख पाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भारत मंडप अपने टीवी के चैनल के जरिए ज़रूर आपको दिखा दूं कि भारत मंडप इसको ऐसे तैयार किया गया है। ये है भारत मंडप और ये सारे झंडे जो लगे हुए हैं अलग अलग देशों के, जब हमारे डेलीगेशंस आएंगे एक साथ जब यहाँ रुकेंगे, क्योंकि यही वेन्यू है जहाँ सारे डेलीगेशन के साथ मीटिंग होगी। और ये मीटिंग पॉइंट, क्योंकि आज प्रधानमंत्री को आना है, इसलिए प्रधानमंत्री के आने की वजह से सुरक्षा जो है, सुरक्षा इंतजाम काफ़ी पुख्ता कर दिए गए हैं, क्योंकि लोकेशन से के साथ साथ तमाम सारी चीज़ें प्रधानमंत्री खुद देखेंगे। देखिए अभी तक की कहानी यही है कि इसको बनाने को लेकर इन बहुत जल्दी इस वेन्यू को तैयार किया गया है। बड़ी खूबसूरत सी वेन्यू बनकर तैयार हो गई है। अब आप देख रहे होंगे कितनी सजावट, क्या ब्यूटीफुल, जिसको देखकर ये लगता है कि वाकई ये अपना ही देश है और अपने ही जगह का ये वही पुराना प्रगति मैदान है या नया वाला प्रगति मैदान है। ये बड़े बड़े जो कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुए हैं, इसी में हमारे डेलीगेशन आएंगे, इसी में हमारे मेहमान आएंगे और उसके बाद साथ ही चलते चलते हम आपको दिखाते जा रहे हैं, ताकि आप देखते जाइए कि हमारे वेन्यूज़ पे क्या क्या सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, कैसे क्योंकि रात के वक्त में जब ये देखेंगे आप तो और भी ज़्यादा खूबसूरत ये दिखेगा आपको। इसलिए दिखेगा कि वो लाइटिंग जो की गई है वो बहुत अद्भुत लाइटिंग की गई है और अद्भुत लाइटिंग आपको आने वाले वक्त में आपको दिखते रहेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको इसके साथ साथ आगे चलते चलते, अभी प्रगति मैदान पे ही हम हैं और प्रगति मैदान की खूबसूरती आपको दिखा रहे हैं और ये खूबसूरती वाकई में अद्भुत है। देश की जनता नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भी हमारे जो हिंदुस्तानी हैं उनके लिए भी गर्व का विषय है, जो भारतवासी हैं उनके लिए भी गर्व का विषय है कि हम अपने मेहमानों को इस बार किस तरह से वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा एक नारा है, जो हमारा भाव है, उस भाव के साथ हम उनके स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके खाने पीने के लिए तो बहुत सारी व्यवस्था की गई। अब जानते ही हैं जिस देश के, जिस कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उस कंट्री के उनके मेहमानों के साथ साथ उनके खान सामे के साथ साथ उनके खाने और तमाम सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दी गई है। तो ये दिलचस्प नज़ारा मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये दिलचस्प नज़ारा आपको दिखा दूँ और ये खूबसूरत नज़ारा दिखाऊं कि जहाँ जहाँ जिस हिस्से से निकलेंगे वो बड़ी खूबसूरती के साथ दिल्ली संवर चुकी है, सड़कें तैयार है, ये पौधे, पेड़ पौधे, पक्षियाँ भी अपने मेहमानों के इंतज़ार में है। और वो इंतज़ार इसलिए कि हम जब अपने मेहमानों को एक साथ यहाँ स्वागत करें तो वो हमारे लिए गौरव का क्षण होगा, वो हमारे लिए खुशी का क्षण होगा। एक साथ हज़ारों की संख्या में वो आएंगे। हाँ, 3 दिन के लिए आपको परेशानी हो सकती है, हमें आपको परेशानी होगी, जो दिल्ली वाले हैं उनकी परेशानी है, लेकिन वो इस बात को समझें कि एक साथ इतने डेलीगेशन, इतने राष्ट्राध्यक्ष को शामिल करना, एक राष्ट्र के अध्यक्षों को अगर हम बुलाते हैं उसमें हमें बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, और ख़ासकर अमेरिका से लेकर तमाम सारी बड़ी जो G20 की जो कंट्रीज़ जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक कंट्री के अगर हेड आते हैं तो उसके लिए हमें इतनी तैयारियां करनी पड़ती है। अगर 20 कंट्री के अगर हेड आ रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स आ रहे हैं, तो उन सबों को एक साथ लाना और एक जगह पे इकट्ठा करना वाकई में हमारे आपके लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम ने, देश की जनता ने उनको भरोसा दिलाया कि हम उनके साथ हैं और 3 दिन में बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन डेलीगेशन जो आएंगे, अतिथि जो आएंगे, उनको हर तरह से हम स्वागत करने के लिए तैयार है। दिल्ली तैयार है, दिल्ली सज चुकी है, दिल्ली खूबसूरत दिल्ली है। और ये प्रगति मैदान का हिस्सा के साथ साथ आपको और कुछ लिए चलते हैं। जब हमारे विदेशी मेहमान हमारे संस्कृति से जुड़ेंगे, हमारी संस्कृति को, क्योंकि हर व्यक्ति जानना चाहता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम है क्या। अब देखिए इस वक्त मैं ये रेलवे का जो ट्रैक है उसके नीचे से गुजर रहा हूँ और यहाँ की खूबसूरती भी थोड़ा दिखा दूँ, देख लीजिए आप, देखकर अच्छा लगेगा कि इससे पहले ये इसकी दीवारें बिल्कुल सुनसान हुआ करती थी, दीवारें किस तरह सजी हैं उसे अब देखिए, कितना बहुत शानदार, मतलब दिव्य, इसलिए दिव्य कह सकते हैं कि इस पे राधा कृष्ण से लेके लाल किला से लेके मिथिला पेंटिंग से लेके हर तरीके की चीज़ें पेश की गई, नई दिल्ली की शक्ल पेश करने की कोशिश की गई है। ये देखिए गुरुकुल वाला जो एक फीलिंग है उसे भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए, देखिए भी ये हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो जिनकी पैनी निगाह
हमारे आपके ऊपर पड़ी रहती है, सुरक्षा को लेकर पड़ी रहती है, तो उसे भी हम दिखा रहे हैं। अब हम और आगे चलते हैं, आगे से यूटर्न लेंगे और आपको लिए चलेंगे इस खूबसूरती के हर पल को आपके जहन में डालने के लिए, ताकि आप जब तक इसे देखें तब तक ये महसूस करें कि देश ने बहुत कुछ तैयारियां की है अपने अतिथियों के स्वागत के लिए। क्योंकि हम जिस संस्कार से संस्कारित हुए हैं, हम जिस भाव से पले बढ़े हैं, उसको अगर विश्व बंधुत्व भाव में लाते हैं तो वाकई अद्भुत होता है, और उसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी जानना चाहती है कि आखिर ये हिंदुस्तान है क्या। तो उस हिंदुस्तान के उस सभी संस्कृति को कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर उन सारी चीज़ों को इसमें इस बार दिखाने की कोशिश की गई है। अलग अलग रंगकर्मियों को, हज़ारों की संख्या में रंगकर्मी अभी आपको दिल्ली की अलग अलग दीवारों को रंगते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ अलग तरीके से संदेश देने की कोशिश की गई है कि वहाँ भी आपको हमारी संस्कृति की ही जो धरोहर है उसे पेश करने की कोशिश की गई है। तो हम अब यहाँ से मुड़ते हैं, क्योंकि मथुरा रोड जो हमारा, जिसे हम मेन रिंग रोड कहते हैं, वहाँ से मुड़ने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ वन एवं पर्यावरण विभाग, दिल्ली सरकार बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है। इनके विभागों के तकरीबन 100 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा अधिकारी जो हैं दिन रात लगे हुए हैं। और चाहे यूँ कहिए कि खासकर दिल्ली में जो अभी बारिश हुई और जो बाढ़ आई तो काफ़ी कुछ बर्बाद कर दिया। यहाँ की जितनी तैयारियाँ थी वो सिर्फ दोबारा तिबारा नहीं बल्कि बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ी अधिकारियों को, और खासकर चीफ सेक्रेटरी और एलजी को इसका श्रेय दें कि वो 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो या 5 बजे शाम हो, वो हर हाल में आपको सड़क पे नज़र आते हैं। हमारे मंत्री इस बार, क्योंकि यहाँ वाहवाही लूटने की बात थी तो अभी तक तो नज़र नहीं आए, लेकिन ये अधिकारी ज़रूर नज़र आए हैं। अधिकारियों की पूरी टीम बना दी गई है। हाँ, IAS की टीम बनाई गई है। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इन सभी लोकेशंस के लिए, सड़कों की देखभाल के लिए जितने सीनियर IAS हैं उनको सभी को लगा दिया गया है। जितने हमारे IPF फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स हैं वो तो पहले से ही तकरीबन 6 महीने से उनका सोना जो है, हम जो कहते हैं बिल्कुल हराम कर दिया गया, तो वो हराम कर दिया गया क्योंकि जिम्मेदारी उन पर, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन पर है। हज़ारों के पौधे, हज़ारों पेड़ पौधे, जितनी खूबसूरती हरियाली दिल्ली आपको जो दिखानी थी, उस दिखाने के लिए इन अधिकारियों ने दिन रात एक की है। और आपके आसपास जो भी चीज़ें खूबसूरत दिख रही है वो सीधे सीधे श्रेय इन वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को जाना चाहिए। हमारे कई ऐसे मित्र हैं जिनका हम जिक्र नहीं कर सकते अधिकारी होने के नाते, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन उन्हें पता है हमें कि वो कैसे दिन रात, सुबह शाम, ना एक छुट्टी, उन्हें सिर्फ ही लगता है कि ये देश की प्रतिष्ठा की बात है, हमारी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, मान सम्मान कैसे बढ़े, इसे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ें। और हम फिर आपको लिए चलते हैं, देखिए जिस खूबसूरती को हमने पहले जिक्र किया था, ये दीवारों पे जो उकेरी गई है उसे भी देखिए बड़ी खूबसूरती के साथ। और आप चलिए बिल्कुल रेलवे ट्रैक के बिल्कुल सामने, और उसे बड़ी खूबसूरती के साथ देखिए, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है उसे, ये गणेश भगवान शिव को अपने उसमें लपेटे हुए हैं, और यहाँ भी आप बहुत कुछ देख रहे होंगे। अब इसके साथ हम लिए चलते हैं आपको सीधे 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 सीधे